एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू संडे ब्रंच विद लुबना। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। Thank you so very much for choosing TV1. We know you have plenty of choices and you choose TV1, so thank you. और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं शो को, उनको मैं वेलकम कहती हूँ। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी ऑफ कोर्स वेलकम बैक। और ये जो शो है, ये जो प्रोग्राम है, मैं क्या करती हूँ शो में, मैं उन लोगों को लेके आती हूँ जिन लोगों ने कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हैं हमारे कम्युनिटी में, जिनसे आप भी कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम भी कुछ सीख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, मैं एक टॉपिक भी लेके आती हूँ जो थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग होता है, हमारे कम्युनिटी में दूसरों की हेल्प आउट भी कर सकता है। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस शो। दिस इज़ अ लाइव शो जिसमें आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं, हमारे गेस्ट से भी बात कर सकते हैं। यहाँ का जो नंबर है वो है 855-886-6387 एक्सटेंशन 4। एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने शो तक पहुँचना है, यू हैव टू पुट द एक्सटेंशन इन। ये जो शो है ये देखा जा रहा है पूरे यूएस, पूरे कनाडा के अंदर। एंड नॉट ओनली दैट, TV1 जो है, जैसा आपको मालूम है कि हम 14 डिफरेंट जगहों से शोज़ कर रहे हैं। 14 डिफरेंट शोज़ हो रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम ह्यूस्टन, ऑल्सो फ्रॉम न्यूयॉर्क, फ्रॉम डैलस, फ्रॉम शिकागो, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, एंड टू ब्रिंग यू वंडरफुल शोज़। अब ज़ाहिर है आप लोग, मुझे मालूम है, खुद बिज़ी भी होंगे, रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। एंड आई थिंक इस दफ़ा माशाल्लाह, जहाँ तक मुझे मालूम है कि हर शहर में मंडे से रोज़े शुरू हो रहे हैं। तो आज है संडे, एंड आई एम श्योर शो के बाद मैंने भी तैयारी करनी है रमज़ान की, आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस कि आपको मालूम है लास्ट ईयर भी सेम चीज़ की थी TV1 ने, कि आप हमारे साथ ह्यूस्टन वाले जो हैं, वी आर द लकी फॉर्चुनेट वंस, कि आप सहरी भी हमारे साथ कर सकते हैं, कि फ़जर के अज़ान आप सुन सकते हैं TV1 पे, जो ह्यूस्टन के टाइमिंग पे होगी। क्योंकि दूसरे चैनल्स में, नो ऑफेंस टू एनीवन, कि यूजुअली वो न्यूयॉर्क के टाइम पे होती है। तो जो लोग ह्यूस्टन में हैं, सहरी हो, चाहे वो इफ्तारी हो, चाहे वो 5 वक्त की जो अज़ान है, वो आप सुनेंगे ह्यूस्टन के टाइम से। सो जब माशाल्लाह इस तरह से TV1 करेगा तो दुआएं तो लगेंगी ना आप लोगों की। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताना था। और उसके साथ साथ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम किसी और चैनल ने आज तक ऐसे नहीं किया कि रमज़ान के प्रोग्राम यहाँ पे US से आएंगे। इंटरैक्टिव प्रोग्राम, 7 डिफरेंट शोज़ जो आप देख पाएंगे, जो रमज़ान के हवाले से होंगे। कुछ ह्यूस्टन से होंगे, कुछ न्यूयॉर्क से होंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। चेक योर लोकल लिस्टिंग टाइमिंग्स। और कुछ शोज़ जो शाम में भी आते हैं TV1 पे, उनके कुछ टाइम्स चेंज हो जाएंगे, तो ज़रूर आप देखिएगा। मेरा टाइम चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं दिन में आती हूँ, तो मेरा जिस तरह से आप देख रहे हैं 11:30 बजे ह्यूस्टन टाइम और 12:30 बजे न्यूयॉर्क के टाइम पे। एनीवे, चलिए, ये तो मैंने बातें कर ली आप लोगों से। आज के गेस्ट से आप लोगों को मिलाते हैं। हमारी जो पहली गेस्ट हैं वो है मिसेस कदीर। उनको हम वेलकम कहेंगे। और ये जो हैं, शी इज़ बीन अ टीचर इन द पास्ट, काफ़ी नोन है कम्युनिटी के अंदर ह्यूस्टन में, और उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। इट इज़ अ प्लेजर फॉर मी। थैंक यू। तो आपसे भी ढेर सारी बातें करनी है, एडवाइस पूछनी है आपसे भी। जी ज़रूर ज़रूर। चलें। और जो दूसरी गेस्ट है वो है सफ़ूरा रहमान, हु इज़ एफिलिएटेड विद फाइन आर्ट्स, हु इज़ ऑल्सो इंटीरियर डिज़ाइनर, और उसके साथ साथ ये भी टीचर रह चुकी हैं इन द पास्ट। अस्सलाम वालेकुम सफ़ूरा। क्या हाल है? थैंक यू। अच्छा, Thank you so much. no, thank you so much for coming out. Lots of questions for you too. Great. Okay. Looking forward to this show. Okay, And definitely. great setup. I have to give you points for that. Thank you so much, so kind. Lots of questions for you too in just a minute. Mrs. कदीर, मैं ना आपसे पूछना था, ज़ाहिर है कल और आई थिंक बहुत सालों के बाद एक दिन सबके रोज़े शुरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम, सो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग। सही बात है। तो आपसे मैंने पूछना था कि यहाँ पे आप रमज़ान आप देखती हैं, पाकिस्तान में आप रही हैं, मुझे बताइए उस ज़माने में या पाकिस्तान में कैसे रोज़े, आपको क्या याद है? अगर अपने बचपन से स्टार्ट करूं जी। तो बचपन में तो ऐसा होता था कि वो शहरी के वक़्त उठाने वाले लोग आ रहे हैं, उनके साथ ड्रम्स भी होते थे और वो नातें भी सुना रहे होते थे, और वो स्ट्रीट्स में से, रोड्स पे से वो गुजरते थे तो लोग उससे उठते थे, और फिर लोग उनके लिए खानों का भी अरेंजमेंट करते थे। तो वो फिर बहुत एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था, बहुत अच्छा था, एक माहौल बन जाता था। तो हर एक फिर उसे एंजॉय करता था।
اسی طرح پھر وہ شام کو تو آپ کو پتا ابھی بھی اتنی ہسل بسل ہوتی ہے, پکوڑے سموسوں کی دکانوں پہ آپ کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ بہت ایک اچھا مطلب ہے. تو اس کے بعد پھر میں نائجیریا چلی گئی, تو وہاں ایک دوسرا وہ ایٹماسفیئر تھا. وہ لوگ بھی اسی طرح سیلیبریٹ کرتے تھے. ہم جس ایریا میں رہتے تھے زیادہ وہاں مسلمان تھے, تو وہ بھی اسی طرح شام کو جیسے ہم پکوڑے بناتے ہیں تو وہ ایک چیز بناتے تھے کوسے, وہ میدے سے بناتے تھے. تو اس پہ پھر وہ اگر نمکین ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ گراؤنڈ نٹ اور یہ ادرک, ڈرائیڈ ادرک جو ہوتی ہے وہ پیس کی, اور وہ بہت ہی مزے کی چیز ہوتی تھی وہ. اور اسی طرح پھر ان کے وہ اپنے پھر وہ سارے وہ سسٹم ہوتے تھے, پھر تراویحیں پڑھنا وہاں بھی اسی طرح, تو بڑا اچھا وہاں بھی رمضان گزرتا تھا. لیکن وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ سحری رات کو ہی کھا کے سو جاتے تھے, وہ اٹھتے نہیں تھے, سحری کے لیے نہیں اٹھتے تھے نارملی, مطلب دس از واٹ آئی ریممبر. تو پھر اس کے بعد خیر مطلب یو ایس اے وغیرہ میں آ گئے, تو یہاں ایک اور مطلب ڈفرینٹ. لیکن ہیوسٹن میں بہت اچھی بات ہے کہ بہت اچھا رمضان گزرتا ہے. تراویح مریم مسجد میں جا کے پڑھنا, اور مطلب یہاں پہ وہ درس وغیرہ انجوائے کرنا, اور مطلب بہت ہی اچھا ہے. بالکل, اور کسی بھی مسجد میں آپ جائیں گے, کسی بھی ماشاء اللہ مسجد میں آپ ہیوسٹن میں تو یہ چیز ہے کہ اتنی ساری مسجدیں ہیں کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں. اور جس طرح سے یہاں پہ ہیوسٹن کی بات ہے, جس طرح سے یہاں پہ ویلکمنگ ہے, افطاروں جہاں تک افطار کی بات ہے, یہاں اتنی زیادہ انویٹیشنز آ جاتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کس کے پاس جائیں, کس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں. تو میں تو یہ فالو کرتی ہوں کہ جس نے پہلے کہا تاکہ کسی کو برا نہ لگے. اچھا, مجھے آپ ایک اور سوال, آپ نے بڑی بڑی بات کی کہ یہاں پاکستان میں جیسے وہاں پہ اٹھایا جاتا تھا, ڈھول بجتا تھا, وہاں پہ پاکستان میں تو یہ تھا کہ اذانوں کی بھی آواز آتی تھی کہ اب جاگتے تھے. تو یہاں پہ آپ مجھے بتائیے کہ ماشاء اللہ آپ نے اتنا ایکٹیو ہیں کمیونٹی میں, یہاں پہ بچوں کو کیسے اٹھائیں, بچوں کو چھوڑے میاں لوگ کو, بڑوں کو, وہ کیسے اٹھائیں؟ اچھا, ہم نے پھر اس کا یہ حل نکالا ہے کہ ہم وہ کلاک لے کے آئے ہیں, اذان کلاک. جی, تو وہ 5 وقت اذان بھی ہوتی ہے اور سحری کے وقت بھی ہوتی ہے, تو ہر ایک مطلب اسی اذان سے اٹھتا ہے. بالکل, یہ ٹی وی 1 کو لگاتے ہیں چونکہ ہاں یہ مجھے ابھی پتہ چلا, آئی نیور نیو. تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس طرح پھر وہ اذان کا, اور پھر وہ گھر میں ایک ایٹماسفیئر رہتا ہے کہ 5 وقت اذان ہو رہی ہے, بچے بھی سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, پھر آپ نماز پڑھتے ہو اسی حساب سے. تو وہ ہم اس طرح بچوں کو اٹھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب رمضان آتا ہے تو خوب تیاری میں لوگ لگ جاتے ہیں, جو بھی ہم تھوڑی دیر میں اور بات کریں گے. لیکن یہاں پہ جو لوگ رمضان پہلی دفعہ منا رہے ہیں, چونکہ کافی لوگ اس وقت پاکستان سے آئے ہیں, انڈیا سے آئے, تو ان کو تو یاد بھی آ رہی ہوگی کہ کس طرح سے وہاں پہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا اپنے گھر میں ہم کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ماحول رمضان کا بھی رہے؟ آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ نہیں, اس کے لیے تو پھر یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے, ایک تو گروسری وغیرہ ہم بہت کرتے ہیں, اور مطلب سارا کچھ وہ بھی ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہی پھر ہم مطلب ایک عبادت کا ماحول بنائیں. ہاں, بچوں کو بھی ساتھ نماز کے لیے کھڑا کریں. چھوٹے بچے بھی ہیں تو آپ کھڑا کر دیں صرف, مطلب بچہ اسی سے لرن کر جائے گا کہ آپ کیا کریں. آپ کو کبھی پھر وہ کہنا نہیں پڑے گا کہ بچے نماز پڑھو, وہ آپ اس طرح انکلکیٹ کر دو گے اس میں آتے. تو اسی طرح پھر مطلب قرآن شریف آپ جیسے ہم لوگ تو قرآن شریف ضرور ایک ختم کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو اسی طرح پھر آپ یہ ہے کہ بچوں کو بھی آپ کہیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہو, مطلب سپارہ پڑھیں, جو یو ڈو اٹ, تو وہ پھر اس طرح مطلب بچوں میں آپ. آج تو آپ میری وہ بن گئی ایڈوائس کالم میرا بن گیا. ایک اور سوال پوچھوں گی. میں نے ایک چیز دیکھی ہے, اینڈ اٹس ناٹ اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ خاص طور سے رمضان میں کہ میں بھی اپنے گھر میں کافی کہتے نہیں بگ چینج ہیپنس, جو میں بھی تھوڑی دیر میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. یوزلی میں شیئر نہیں کرتی اپنی پرسنل لائف, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں یا شوہر روزہ رکھ رہے ہیں یا بچے روزہ رکھ رہے ہیں, تو جو فیملی میں کچھ لوگ ہوں, فرینڈس میں کچھ لوگ ہوں, وہ کہتے ہیں ارے تم کیوں نماز پڑھ رہا, تم کب نماز پڑھتے ہو. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, میں اس میں نہیں جاؤں گی کہ نماز 5 وقت کی پڑھنی چاہیے, یہ میں نہیں بات کروں گی. لیکن میں یہ پوچھوں گی جو لوگ اس طرح سے بات کریں کہ او وٹ یو گونا کیپ روزہ اور وائی یو ریڈنگ نماز, ان کو ہم کیسے ہینڈل کریں؟ نہیں, ان لوگوں کو تو پھر ہم ایسے ہینڈل کر سکتے ہیں نا کہ ہمیں جب خود کو پتہ ہوگا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں, اسپرچولی کتنے فائدے ہیں نماز پڑھنے کے, اسی طرح روزے رکھنے کے, تو ان سے کیا کہیں؟ تو ان سے بھی ہم پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں ایک اندر کا سکون دیتے ہیں جو کہ ان لوگوں میں نہیں ہے. یہاں کیوں اتنا ڈپریشن اور اتنا سارا کچھ ہے, صرف اس لیے کہ یہ اپنی عبادات سے الگ ہو گئے. لیکن ہم لوگ انہی عبادات سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں یہ ساری چیزیں. آپ کو ایک اطمینان ملتا ہے, ایک سکون ملتا ہے, اور آپ کے گھر میں ایک کہتے ہیں نا کہ اگر آپ گھر میں قرآن شریف بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو وہ پورا ایٹماسفیئر چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ فرشتے زیادہ آنے لگتے ہیں اور شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ اس گھر کو مطلب اس طرح وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ابھی آپ سے بات کروں گی. تھینک یو, آئی ایم شیور آپ لوگ بھی سیکھ رہے ہوں گے کافی باتیں. چلے ابھی انہوں نے بات کی اسپلٹ کرنے کے لیے اور گھر کی بات کر رہی تھی. میں آپ سے پوچھتی ہوں, یو ار انٹیریئر ڈیزائنر, رمضان کے حوالے سے کیا کچھ چینجز ہم لا سکتے ہیں اپنے گھر میں؟ بالکل لا سکتے ہیں. جی.
it's like a beginning. Okay. It's like welcoming. You're embracing it, yes, right? You're Of course. embracing it. Of course. तो आप ये सबसे पहले तो cleanliness, declutter कीजिए, organize कीजिए, and then collect things that you can give away. I'm sure हम लोग over the years इतनी चीज़ें जमा करते हैं Right. कि हम कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास double triple हैं जो किसी और की शायद बहुत मदद कर सकती हैं. बिल्कुल, So Ramadan should be the prime time to do that. it. किसी की ईद बन जाएगी, कोई यहाँ move हुआ है उसका काम हो जाएगा. Things like that. तो इधर भी overseas भी it's so declutter, organize and collect things to give away. No, so for I'm going to ask you another question that's really important. A lot of people have kids. And by the way, मैं नंबर भी एक बार दे दूँ, मैं भूलेगी नंबर देना. आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नंबर है 855-886-6387 extension 4 and be a part of this conversation. So for the question I wanted to ask you was, we're talking about declutter and giving things away. क्या बच्चों को इन्वॉल्व करना इस चीज़ के अंदर, कैसे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं? They have toys. हर बच्चों के पास इतने खिलौने होते हैं, किताबें होती हैं, कपड़े होते हैं. What about that? बिल्कुल. And when you हम लोगों ने ये किया है कि we make little cartons. Okay. और उनको हम लेबल कर देते हैं. So it's toys, books and garments. फिर जो भी उनके कपड़े होते हैं इस तरह से जो वो समझते हैं. कभी-कभी तो आप इतना सरप्राइज होंगे क्योंकि जितने सिंसियर और जितने इम्प्रेशनेबल बच्चे होते हैं ना, शायद ही कोई हो, वो इतनी जल्दी पिक करते हैं, इतना अच्छी तरह से सुनते हैं. So they will actually sometimes give their best things Right, away. the best things, right? And you feel so wonderful as a parent or as an elder. Wow, Right, So right. It's just about inspiration. You just have to motivate them in the right way, and they'll do it. They're like soldiers. Right. And it's not like where we tell the children कि what चीज़ें कम करो अपनी. Moms को भी अपनी चीज़ें कम करें, dads भी. ये नहीं कि बच्चे बेचारे अपना सब कुछ निकाल रहे हैं तो बच्चा भी कहेगा आप mommy you're telling us to do it, but what about you? Look at your closet. And I know it's hard. And आपने जैसे अपनी प्यारी बात की declutter करने के रमज़ान की, देखिए spring cleaning तो लोग करते हैं. Absolutely. We all do it. और हम शायद इतने active नहीं, कितनी चीज़ें जमा हो जाती हैं and किसी के घर को even if, for example, I'm going to be honest with you, okay, even if you're changing something like a sofa set, if you're getting a whole living room made, you can give it to somebody. There are refugees you can help out. जो आपकी local masjid, अगर masjid नहीं है, community center है, वहाँ पे आप जाके कहेंगे, this will have. जो कि there was someone who was telling me that they were having a hard time, उनके पास कुछ सोफे वगैरह थे, and they were getting rid of it. तो मैंने कहा, why don't you contact them? Because कोई ना कोई होगा जो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेगा. You get messages from friends. You find out कि कहीं ना कहीं इतने माशाल्लाह active people हैं जो काम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में, तो for sure garages हैं, attics हैं, closets हैं, drawers हैं. Just dig deep, find things and give them away. You'll feel so much lighter. Right, definitely. And so we'll talk to you more. And अभी हमें break लेनी है. आप लोग कहीं मत जाइएगा. We'll be right back with some messages. For watching Sunday Brunch. और हमारा नंबर है 855-886-6387 and extension 4. Extension बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने हमारे शो तक पहुँचना है. और अब वक्त आ गया टॉपिक आप लोगों के साथ बात करने के लिए. आपको मालूम है जितने भी मैं शोज़ करती हूँ मेरी यही कोशिश रहती है कि कोई टॉपिक भी हम लेके आएँ जिससे आप कुछ सीखें, हम भी कुछ सीखें और आप लोगों से बातचीत भी रहे इस टॉपिक के ऊपर. और आज का टॉपिक जो है ज़ाहिर है कल व्हिच आई एम सो एक्साइटेड कि सब लोग आई थिंक एक ही दिन रोज़े शुरू कर रहे हैं कल से. तो आज हम बात करेंगे रमज़ान की, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं यहाँ पर रहते हुए US में, ह्यूस्टन में, न्यूयॉर्क में, दूसरे शहरों में, कि जो बच्चे हैं वो भी फील करें कि रमज़ान आ रहा है, आप घर में किस तरह से उस माहौल को बना सकते हैं. तो यही हमारा टॉपिक है. और ऑफ कोर्स यू कैन कॉल इन एंड आप लोग मुझे बताइए कि रमज़ान कल से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो किस तरह से हम अपने घरों में वो रमज़ान का माहौल बना सकते हैं. क्या आप दोनों कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक इन माय लाइफ कि एक ही वक्त में सारे मुल्क में सारी जगहों पे रोज़ा भी हो रहा और ईद भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगी. वरना बचपन से हम तो देखते आए थे कि दैट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल मतलब प्रॉब्लम, लेकिन शुक्र है वैसे थोड़ी शर्म भी आती थी कि जिस दो को देखे 25 दिसंबर क्रिसमस है. बिल्कुल सही बात है. और हम कह रहे हैं और फिर स्कूलों में कि बच्चे आधे बना रहे हैं ईद इस दिन, आधे इसी तरह वही. आई एम सो हैप्पी. और आज के साइंटिफिक दौर में ऐसे होना तो बहुत ही मतलब बुरा लगता था. मतलब एनी हाउ अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है. तो घरों
گھروں میں تو پھر وہ تیاری ایک شروع ہو جاتی ہے نا, اللہ کا شکر ہے. پہلے تو وہ گروسری کر آ کے ہاں, حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم عبادات پہ غور کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے سارے رمضان میں, کس طرح اپنے گناہ بخشوانے ہیں اور مطلب کس طرح وہ کرنا ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اینی ہاؤ دیٹ از آلسو مسٹ کہ آپ بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے سب آپ گروسری کرتی ہو, اور یہ کہ کچھ کھانے بھی پہلے بنا کے رکھ لیتے ہو کہ تاکہ بھی زیادہ عبادت کر سکیں, یہ نہیں کھانا پکانے میں لگے رہیں. اور ایٹماسفیئر کریٹ کرنے کے لیے تو وہی ہے نا کہ آپ نے اگر سارا دن قرآن شریف پڑھنا ہے, آپ نے قرآن شریف ختم کرنا ہے, تو پھر آپ بھی قرآن پڑھو گے, آپ کو دیکھ کے پھر بچے بھی پڑھیں گے. نماز 5 وقت ہو جائے گی. بچوں کو ساتھ کھڑا کریں, چاہے وہ بے شک چھوٹے بھی بہت ہیں, تو دے شوڈ لرن کہ بھئی یہ ایک بس ہے. کہ بلکہ چھوٹے ہوتے میرا بیٹا کہا کرتا تھا کہ یہ ایک ایکسرسائز ہے. بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ نماز ہے, اس طرح کر کے. تو یہ پھر, اور اسی طرح جیسے اب یہاں اذان کی آواز نہیں آتی, آپ پاکستان میں ہوتے ہو تو آپ کو اذانوں کی آوازیں آتی ہیں, تو ایک ایٹماسفیئر خود ہی بن جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اذان کی گھڑیاں ہیں, یہاں پہ اسی لیے ہم نے جو 5 وقت اذان آتی رہے, ہم نے یہی کیا کہ ایک وہ کلاک لے لیا, اذان کلاک, تو وہ پھر 5 وقت وہ اذان ہوتی ہے. پھر اسی سے ہی سحری سے اٹھنا اور اسی سے افطاری کا سارا وہ بندوبست کرنا. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس طرح پھر آپ پردیس میں بھی ایک ماحول بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا رمضان کا جو مہینہ ہے اسے ہم نے اس طرح مطلب گزارنا ہے. اینڈ دیٹ از ڈفرینٹ فرام ادر منتھس. اور یہ کہ اللہ میاں شاید میرے خیال میں سب سے بڑا حکیم ہے, وہ اسی لیے سارے سال میں ایک مہینہ میں دیتا ہے کہ ہم مطلب روزے رکھیں تاکہ ہماری ساری جسمانی بیماریاں جو ایکیومولیٹ ہوئی ہوتی پورے سال وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. اسی طرح پھر وہ روحانی طریقے سے بھی سارے گناہ کر کے پورا سال جو ہے, تو اللہ میاں ایک موقع دیتا ہے کہ ریفریشر کورس کر لیں آپ لوگ, تاکہ آپ پھر مطلب آگے پھر دوبارہ. بالکل. اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی جو میں تھوڑا سا شیئر کروں گی. ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ کس طرح سے رمضان کی آپ تیاری کر رہے ہیں, بچوں کے لیے بھی خاص طور سے, کہ بہت لوگوں نے جسٹ اے کپل ایگزامپلس کہ اف یو بورڈ منی فرام سم ون, کبھی کبھار ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ریٹرن کرنے کے لیے, اگر آپ کسی کو پیسہ بھی او کرتے ہیں تو یہ ایک وقت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. رمضان ایسا وقت ہے کہ اگر آپ کو معافی کسی سے مانگنی ہے, معافی مانگ سکتے ہیں. آئی تھنک وی ہیو اے کال رائٹ ناؤ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیٹی سے بول رہا ہوں. جی بولیں. ہاں, میں کیٹی سے بول رہا ہوں آغا. آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. شاید آپ کے پروگرام کا اچھے ہونے کا وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ اتنی برکتی باتیں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, اور یہ رمضان مبارک کی آنے کی جو خوشی ہے اس کو آپ نے اتنا دوبالا کر دیا ہے کہ دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ آپ کا ٹی وی اسٹیشن اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے برکتیں نازل کرے, اور مجھے اور آپ کو بھی اس رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے. اٹ از سو بیوٹیفل, اٹ از سو نائس کہ میں بتا نہیں سکتا کہ ہاؤ مچ اٹ از نائس. تھینک یو سو مچ. تو باقی تھینک یو فار دوز کائنڈ ورڈز. اور جیسے کالر نے بات کہی کہ شو کہ وہ رمضان کو جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے کہ امپریس کرنا, یو ور ایبل ٹو ہیئر واز سیئنگ کہ کس طرح سے کہ ایک رمضان کا ماحول بن گیا ہے, اور برکت بھی شاید اس لیے بھی آتی ہے کہ نتھنگ اگینسٹ ناچ گانا میوزک, لیکن ایک ایسا مہینہ وہ کیا آپ کو تو پتا ہوگا مسز قدیر کہ کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے. میں رمضان میں کسی کو نہیں کہہ رہی, پتہ چلے گا اب لوگ ای میل کر رہے ہوں گے, کال کر رہے ہوں گے ہیڈ آفس کہ لبنہ نے شیطان کہہ دیا میوزک. نو, the thing is this is a month where we can really control ourselves. یا کہ مجھے بتائیے ٹی وی کا پروگرامز ہوتے ہیں, گانے ہوتے ہیں, یہ ایسا وقت ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بالکل ہی دنیا بھول جائیں, دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے, آپ نے عبادت بھی کرنی ہے. So far I was going to ask you something about, since you do interior design, کہ گھر کو ڈیکوریشن کی تھوڑا سا بتائیں, پھر میں بھی بتاؤں گی کہ میں نے تھوڑا بہت کیا کیا ہے, آپ مجھے بتائیں. اوکے, بہت سمپل سی بات ہے کہ جیسے کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں کبھی ویسٹرن جو بھی ہالیڈیز ہوتے ہیں, دیر از اے پیشن, وہ لائٹس لگا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں جہاں کھانا پینا ہے تو وہاں تھوڑا بہت ڈیکور بھی آ جاتا ہے کہ جس سے لگتا ہے کوئی فیسٹیوٹی ہے, کوئی خوشی ہے, کسی موقع کو آپ ویلکم کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے جب رمضان آتا ہے تو اٹس آئی فیل اسپیشلی فار دا کڈس, اسپیشلی فار پیپل, یس, فار یگر کڈس, کائنڈ آف انوالو وین وی انوالو دیم ان سم تھنگ لائک دیٹ. کافی لوگ ہیں جو اپنے مینٹل پہ پوری لڑیاں لگاتے ہیں اس وقت, تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے اوپر رکھے ہوئے رمضان ہومز, جتنے بچے ہیں اتنے گھر یا اتنے پگی بینکس ہیں جو جس میں وہ اپنے
पैसे जमा करते हैं और फिर वो डोनेट करते हैं, देते हैं उन बच्चों को जो जिनको शायद कोई ईदी नहीं दे रहा। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देन अगेन हम लोग एक ब्लैक बोर्ड लेते हैं और उसके ऊपर हम पोस्ट इट नोट्स लगाते हैं अबाउट 29 to 30 और फिर एक एक नोट पे गुड डीड उस दिन की लिख के और गुड डीड जार में वो फोल्ड होके जाता है एट द एंड ऑफ रमज़ान। जिसके गुड डीड ज़्यादा हो या जिसके गुड डीड ज़्यादा, हाँ बिल्कुल। तो दीज आर इंसेंटिव्स, दीज आर जस्ट लिटिल थिंग्स टू पुश एंड डू थिंग्स। उसमें आपका डेकोर भी ऑब्वियसली ये आ जाता है कि यू नो आप एक छोटा सा इबादत का कॉर्नर बना सकते हैं, जस्ट टू काइंड ऑफ शो दैट यू नो दिस इज अ लिटिल डिफरेंट। और मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ रमज़ान से शुरू की एंड इट lasted. It happened because वो एक तरह से आदत बन गई, ट्रेडिशन सब बन जाता है, आदत बन गई। और सफ़र मैं बताऊँ, मैं अपने थोड़ा शेयर करूँगी, यूजुअली शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन ये रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मैं अपने घर में एंड इट्स लाइक एक पूरा कंटेनर बनाया हुआ है जो लाइट्स हैं, एंड literally मैं तो कोशिश करूँगी somehow take some pictures and bring them in Ramadan, and मेरे पूरे foyer में there's like a whole chain, जैसा आपको पता है जब पाकिस्तान में मिलाद नबी होता है तो कैसे सड़कों पे वो लाइटें लगी होती हैं, तो I have those icicle lights which are all over my foyer literally। और उसके बाद जो फैब्रिक वहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, बत्ती अभी ऑन नहीं हुई हैं, वो होंगी रमज़ान जो पहली इंशाल्लाह जब सहरी होगी उसमें हम ऑन करेंगे। और यहाँ तक कि फायर प्लेस पे मैं अपना शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे I've been in the US since kindergarten, तो आई नो कि जब मैं छोटी थी तो मैं और हम लोग रहते थे लॉन्ग आइलैंड के अंदर, तो वहाँ पे आपको पता है it was a Jewish neighborhood, we were the only Muslim family back then, और बड़ा वो होता था you know for Christmas we got this, for Hanukkah we got this, और हमारी अम्मी अब्बा भी काफ़ी माशाल्लाह we did a lot of things, लेकिन मुझे हुआ था कि you know it was fun, but वो होता था you know Christmas just sounds better or sounds more fun। तो मैंने उसको कहते नहीं वादा किया था अपने साथ कि जब शादी के बच्चे होंगे, सो वी मेड दिस थिंग कि रमज़ान में वी डू द सेम थिंग बच्चों के साथ। माई डॉटर वाज 4, हमने शुरू किया एक चेन बनाना, जैसे आपने बात की ना कि पोस्ट इट नोट्स, और मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैंने भी लगाया नहीं था, मैं आज रात को लगाऊंगी, ये मेरी बेटी है, अब तो बच्चे खुद बनाते हैं माशाल्लाह। और मैं आप लोगों को बता दूँ, I feel like Martha Stewart right now. You should. So basically it's very simple, it's not very expensive, और ये घरों में मैं माँ बाप हों बच्चे हों, it's just a fun activity। मेरे पहले जब बच्चे छोटे थे I would make it together, but you just take construction paper, कुछ colours आप ले लें and basically उनको काट लें about 1.5 inches and then you just staple them, तो वो ईच चेन बन जाएगी। और आप इसको फायर प्लेस पे लगा सकते हैं, और जब पहला रोज़ा ख़त्म हुआ आपका तो आपने एक लड़ी तोड़ी और फिर उसके ऊपर लिख दिया बच्चों ने कि what one good deed they did। और एवरी डे जैसा आपने कहा ना कि जो ज़्यादा चीज़ें डीड अच्छी करते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो फिर क्या होगा, वो काउंट डाउन होगा, जब वो एक रह जाएगा तो एक्साइटमेंट बिल्ट होती है, एंड इट इन्वॉल्व्स द चिल्ड्रन, एंड ज़ाहिर है इबादत तो आप करेंगे लेकिन दिस मेक्स इट अ लिटिल बिट फन। और यू नो देयर वाज समवन हु सेड ये तो क्रिसमस टाइप की चीज़ हो रही है, मैंने कहा नो इट हैज़ नथिंग, मैंने कहा हमने क्रिसमस को ही रमज़ान की तरफ से बना दिया है, एंड मैं इसको संभाल लूँ, इससे पहले मेरे बच्चे मुझ पर अपसेट हो जाएंगे, मामी यू मेस्ड दिस अप ऑन टीवी। These are the intentions, the intentions matter। Intentions matter। तो वो आप intention तो यही आप जो सिखा रहे हैं, it's all everything to do with exactly और there are some letters that I printed, उसमें ना बड़े बड़े letters about this big, जैसे हैप्पी बर्थडे का साइन आपने देखा होगा, तो obviously I've done my homework कि कहीं पे पार्टी सिटी में नहीं मिलता है, which I hope someone makes these things। तो क्या है उसको हमने करके उस पर मैंने वो जो छोटे से स्टार्स से होते हैं वो खूब चमक के ग्लिटर के बना के ईच लेटर पे, सो राइट नाउ इट सेज रमज़ान, लाइक लेटर्स पे स्ट्रिंग में लगा के रमज़ान मुबारक। जब ईद आएगी तो हम एक रात पहले उसको ईद मुबारक करेंगे। बट दीज आर लिटिल थिंग्स वी कैन डू। एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप माशाल्लाह आई एम श्योर यू हैव ग्रैंड किड्स, आई नो यू हैव किड्स टू, बच्चों के साथ जब रमज़ान ख़त्म होता है, जो थोड़ा सा हम ईदी की तरफ जा रहे हैं या तोहफ़ों में, ट्रेडिशन यू कैन डू इज़ कि जब ईद आए दैन द किड्स हैव टू गेट ईदी, चाहे आप इधर उधर कुछ भी ना करें आप, बट यू हैव टू गेट योर किड्स टू हैव ईदी या तोहफ़े। उस पर क्या कहेंगे आप लोग, जो लोग कहते हैं नहीं? मैं असल में एक बात पहले ये भी शेयर करना चाहूँगी, जैसे हम नाइजीरिया में थे तो आप लोग कह रहे हैं ना कि ये आप रोज़ों में करते जी, तो हम फिर ईद पे अपने खाने बना के, जैसे हमारी स्वीट्स होती हैं, गुलाब जामुन हो गए, सिवैयाँ हो गई, तो वो फिर हम बना। अभी मैं बस कॉलर भी आपसे बात ख़त्म करती हूँ। वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं शिकागो से शहाना बात कर रही हूँ। लुबना जी जी बोले। यू हैव वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, आपकी बस तारीफ करनी थी मुझे। बहुत प्यारा प्रोग्राम है ये रमज़ान के, आप जो रमज़ान के बारे में बच्चों को दे रही हैं, बातें बता रही हैं, बहुत अच्छी है। मैंने भी अपने बाहर हमेशा हर साल जो है
ट्री पे ग्रीन कलर की लाइटें लगाती हूँ, जी जी, ग्रीन कलर। और बच्चों को पता रहता है कि हमारा रमजान शुरू हो गया, और घर के अंदर भी थोड़ी बहुत लाइटें लगाती हूँ। और बच्चों को मेरे सारे बच्चे हालांकि बहुत अब ग्रोन अप हो गए हैं सारे, लेकिन उसके बावजूद सब टुगेदर बैठते हैं शाम में और साथ खाना खाते हैं, अफ्तारी करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि वो पाकिस्तान वाली बात तो नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ वो बहुत अच्छा लगता है मुझे सब ये करके। और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, और बच्चों को अवेयरनेस दें, इसके बारे में बताएं कि रमजान में क्या क्या करेंगे। और मैं जरा सी नात पेश करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी, गो अहेड। सही लाख हो महबूबे रबी दो जहाँ तुम हो, खुदा है मेहरबान उस पर के जिस पर मेरी माँ तुम हो, शही लाख हो। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह आपकी कॉल का, आपके काइंड वर्ड्स, आपने शो के बारे में कहा, और शिकागो से कॉल कर रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच अगैन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और इन्होंने जैसे बताया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हैं। ये शिकागो की हमारी कॉलर थी, उन्होंने बताया किस तरह से कि ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, कि आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट। एक और बात मैं आप लोगों से पूछूंगी, अगेन लिविंग हियर इन द US, यहाँ पे इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ को कैसे एक्टिव कर सकते हैं? मैं इतने नाम से लाइफ कह दिया है, फैमिलीज़ को आपके, चाहे वो ससुराल वाले हों, मैके वाले हों, फ्रेंड्स हों, सर्कल हो, उनको कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं रमज़ान में, जहाँ पे अगर गेट टुगेदर्स होते हैं, तो व्हाट डू यू, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं रमज़ान की तरफ से उनको इन्वॉल्व करने के लिए? आप क्या करती हैं, फिर आपसे पूछूंगी। मतलब उसके लिए तो फिर वही है ना कि पहले तो मैं बल्कि जैसे आपको बता रही थी कि मैं वहाँ जैसे नाइजीरिया में जॉब करती, तो फिर वो लेके जाते हम अपने खाने बना के, अपनी जो हमारी डिशेज हैं, रोज़ों में भी कोई स्पेशलिटी होगी तो हम वो बना के जाते थे कि भाई ये हमारे रोज़े। जैसे एक वो मीठी खजूरें मैं बनाती थी, मैदे वगैरह की बड़ी अच्छी सी चीज़ एक बनती, वो लेके जानी, फिर ईद पे अपने खाने लेके जाने, ताकि उन लोगों को पता चले कि ये हमारा मतलब वो है। और फिर घरों में तो इसी तरह के मतलब अफ्तारियाँ की, तो आपने अपनी पूरी फैमिली को वो इन्वॉल्व किया, खाने बनाए, सबको बुलाया आपने, तो फिर बच्चों को भी पता चलता है। और स्पेशली जब वो ताक रातें होती हैं तो तब फिर मतलब बुलाया उन्हें, इबादत भी की बैठ के, और फिर मतलब इस तरह भी। एक फिर बहावलपुर, बेसिकली आई एम फ्रॉम बहावलपुर, तो वहाँ एक बड़ी अच्छी वो रस्म होती थी कि ताक रातों में ना किसी एक के घर इकट्ठे हो गए, और फिर कुछ और भी खवातीन बुला ली, तो साथ हाँ, जो हमसाए हो गई, ये वो, तो बड़ा क्लोज सर्कल होता था तब तो वो फिर इकट्ठे बैठ के सारी रात रोशनी पड़ा, पूरी रात, और फिर उसके बाद सैरी करके हर एक अपने घर गया, या फिर सारी रात कलमा शरीफ पढ़ा बैठ के। तो इस तरह करके वो एक गेट टुगेदर भी हो जाती थी, खाने वाने भी बनते थे, बातें भी हो रही हैं, गपशप भी हो रही है, दैट वाज वेरी, हाँ, कि वो कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता था। एंड सफूरा, व्हाट डू यू थिंक जो व्हाट आई सेड अबाउट गेटिंग पीपल टुगेदर? यस, एब्सोल्युटली। वो जो ताक रातों का कह रही हैं, तो इस तरह यहाँ पर भी एक दो ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो ये अरेंजमेंट्स अपने घर पे करते हैं, एंड दे इनवाइट अस ओवर, काफ़ी लोगों को, स्पेशली फॉर किड्स, कि वो ये देखें यहाँ पर ये माहौल हमें नहीं मिलता, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। तो मुझे जो ओवर कॉम्पनसेशन होती है लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, लिविंग इन ह्यूस्टन, आई लव दैट, बिकॉज हम ज़रा एक कदम आगे ही बढ़ के हर चीज़ कर रहे होते हैं। क्या आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ आपको इफ्तारी मिल जाएगी, किसी मस्जिद में चले जाएं, आपको इफ्तारी रेडी मिल जाएगी। इसी तरह ओवर कॉम्पनसेशन में ये हो जाता है कि हम ज़्यादा एफर्ट बना रहे होते हैं, सहरियों की मीट्स हो रही होती हैं, डेट्स ऑफ सहरी के, मतलब सब लोग मिलके जमा होकर सहरी करें। हाउ कूल इज दैट? तो उस तरह करके फिर ऑब्वियसली ये सब कुछ आपके बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इट जस्ट बिकम्स अ ट्रेंड, इट कैचेस ऑन, एंड एवरीबॉडी इज लाइक वो सहरी के लिए कब फ्री होगा। और वो स्केड्यूल जाती हैं डेट्स। बाय द वे, बात जब स्केड्यूल, आप लोग भी अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारा है, आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, 855-886-6387 एक्सटेंशन 4, एंड ऑफ कोर्स यू कैन पार्टिसिपेट कि रमज़ान की आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को आप किस तरह इन्वॉल्व कर रहे हैं, और अपने घर का माहौल आप किस तरह से रमज़ान का बना रहे हैं। एक और बात मैंने कहनी थी, हम रमज़ान की बात कर रहे हैं, आई थिंक यू हैड अ वेरी गुड पॉइंट कि इट कैचेस ऑन, अगर आप एक करेंगे। और ब्रेक लेनी पड़ रही है मुझे बहुत तेज़ी से शो चल रहा है हमारा, ब्रेक के बाद आते हैं, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा।